चलिए बढ़ते हैं आगे। जयपुर से खबर, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जोरदार और तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये बिल एक मील का पत्थर साबित होता, लेकिन विपक्ष के नकारात्मक रवैये के कारण इसे पारित नहीं किया जा सका। सीएम ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक बिल नहीं बल्कि विकसित भारत की आधारशिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने स्वार्थ की राजनीति करते हुए महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय किया। सीएम ने भरोसा दिलाया कि सरकार महिलाओं को हर क्षेत्र में सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ साथ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, भाजपा महिला प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौर सहित कई पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। कि लगातार हमारी माता बहनों का स्थान आगे होना चाहिए। देश की आधी आबादी को उसका हक मिलना चाहिए। इसे ही देखकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह विधेयक लोकसभा और विधानसभा में हमारी बहनों को 33% आरक्षण देकर सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होने वाला था, जो विपक्ष के नकारात्मक रवैये के कारण यह पारित नहीं हो सका। लेकिन इस विधेयक को लेकर संसद में जो हुआ, उसने न केवल भारत के लोकतंत्र को बल्कि देश की आधी आबादी, हमारी माता बहनों के सपनों को गहरी चोट पहुंचाने का काम किया है। भारत के संसदीय इतिहास में 17 अप्रैल का दिन एक नए अध्याय के रूप में जुड़ सकता था, लेकिन विपक्ष ने अपनी स्वार्थ की राजनीति से इसे काला पृष्ठ बना दिया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस पहल का समर्थन करने की अपील की थी, और हमारे गृह मंत्री जी ने और संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनके जो प्रश्न थे, एक एक प्रश्न का उनको जवाब दिया। जो उनके अंदर भ्रांतियां हुई, उन भ्रांतियों को भी निकालने का काम किया। हमारे उन सभी सदस्यों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर इस विधेयक का समर्थन करने की अपील की, लेकिन विपक्ष हमेशा की तरह नारी शक्ति के विरोध में खड़ा रहा। अब जब मौका आया, क्योंकि देश में हमारी आधी आबादी नारी शक्ति है, हम अर्ध नारी वर्षव कहते हैं, और आदिकाल से हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा में नारी शक्ति को हमने एक दर्जा दिया है, और हम नारी शक्ति को पूजनीय मानते हैं। आज से नहीं, आदिकाल से। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर योजना में महिलाओं को एक केंद्र बिंदु में रखा, और हर स्तर पे योजनाओं तक सीमित नहीं रखा। 2014 से हम लगातार देखते हैं, स्वच्छ भारत की घोषणा की, 12 करोड़ से अधिक शौचालय बना है। महिलाओं का सम्मान में उन्होंने आज यहां तक सीमित नहीं रखा। आज हम पूरे भारतवर्ष की बात करें तो कम से कम 90 लाख बचत समूह हैं, उनके माध्यम से 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और मुद्रा बैंक की योजना की बात करें तो 70% महिलाएं लोन लेके अपना स्वयं का रोजगार